यदि तक भूला मत जाइए, पूछी तरह से कि निर्वात में प्रकाश के चल कितना बा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, समझ गेला। 25,000 किलोमीटर होता है प्रति सेकंड। याद रखिए 1 सेकंड में कहल जाता, घंटा वंटा ने मिनट वंट ने बा, सेकंड में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। काची में बिरल मतलब फाका आ सगन मतलब घाना। जैसे चंवर बा बिरल माध्यम, चंवर बिरल माध्यम आ गाछी सघन माध्यम, गाछी सघन माध्यम, चंवर बिरल माध्यम। बस समझ लगी ने, फाका फाका एंगा तीचा तरह बिरल माध्यम। अगर मान लो कि मार्केट में चल गला तो सघन माध्यम, वहाँ घाना हो जाए आदमी, लोग ज्यादा हो जाए, समझ लो। बिरल सघन समझ लो। जय भाई लोग, तो कैसन हुआ, चला आशा करता नहीं जाके अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा। ओके, लेके तहरा आइल बनी प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तहरा खत्म कर दिले हिया जा, ना हो तो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देम, देख लिया जा, ठीक ना। ऐसे तो तोरा वीडियो जब देखबो तो नीचे तो आइए जाए, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, आवा एकरा के शुरू करल जाओ, ठीक ना। एक बतिया जान ला, बात ध्यान दिया। 10 आलू में 1 टमाटर डाल के सब्जी बनाओ तो आलू टमाटर की सब्जी कहलाती है। 10 गो आलू में 1 गो टमाटर मिला दीजिएगा ना तो आलू टमाटर की सब्जी लोग कहता है। मगर पनीर में 10 टमाटर और प्याज मतलब झोंक दो, पूरा का पूरा बहुते लगा दो, फिर भी वो पनीर की सब्जी ही कहलाती है। क्या चीज़ की सब्जी कहलाएगी? पनीर की। अर्थात देखिए, इसका मतलब ये होगा जीवन में आपका जो अस्तित्व है ना, जीवन में आपका जो अस्तित्व है केवल अपने बराबर वालों के साथ ही है। आप अपने बराबर वालों के साथ उठ बैठ रहे हैं तब वही आपका अस्तित्व है, नहीं तो अपने से बड़ी जगह पर आपके अस्तित्व को नकार दिया जाएगा, आपके अस्तित्व को कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं जाएगा। ओके, तो आइए चालू करते हैं चैप्टर को। ओके, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। सबसे पहला टर्म यही आ रहा है कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए बात को ध्यान दीजिए, प्रकाश से रूबरू हैं आप लोग। प्रकाश क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ रोका था वीडियो हुआ, ठीक बा। तो प्रकाश के किरणों का सुनिए, प्रकाश के किरण का, प्रकाश का अपवर्तन का बा, प्रकाश के किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी माध्यम क्या हो कले, तो पारदर्शी माध्यम मतलब जेकरा से होके प्रकाश आर पार चल जाए, जैसे पानी हो गए, हवा हो गए, शीशा हो गए, ठीक न। तो प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसका जो दिशा परिवर्तन होता है या जो मुड़ने की जो घटना होती है ना, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन कहिए चाहे मुड़ना कहिए, बात क्या है, बराबर है कि क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझिएगा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो क्या होता है, उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे देखिए ये टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश आपका देखिए इस तरह से गया है, ठीक ना। ये प्रकाश जब गया है तो ये ऊपर वायु है, क्या है, वायु है। वायु यानी हवा है, ऊपर हवा है, ऊपर क्या है, हवा है। ऊपर आपका क्या है जी, हवा है। हवा से तो हवा एक माध्यम हो गया, हवा पारदर्शी माध्यम है। इस एक पारदर्शी माध्यम से ये पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है। तो जब पानी में गया तो पानी आपका कौन माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम हो गया, ठीक ना। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम में गया तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, सीधा ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के यहाँ से बैंड हो गया, बैंड यानी झुक गया, ठीक ना। तो यही जो झुकने की जो क्रिया हुआ ना, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब एकदम परपेंडिकुलर मारा जाएगा ना तो ये झुकेगा उकेगा नहीं, सीधे निकल जाएगा। ओके, सीधे निकल जाएगा।
लेकिन इसका चाल जो होगा कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि चाल कम नहीं होगा, तिरछा मारने पर जरूर बेंड कर जाएगा, झुक जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे कि प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से होकर के जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तब उसका क्या होता है, वो मुड़ जाता है, अर्थात ये मुड़ने की जो घटना होती है इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आई होप प्रकाश का क्या है, अपवर्तन क्या है, समझ गए होंगे, ठीक ना। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जानेंगे। देखिए, ये जो मुड़ने का जो क्रिया हुआ है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, इसके पीछे प्रकाश के चाल ही है। जैसे हम आपको कह दें कि खुला खेत में यानी चौवर में दौड़ तो ते दौड़ब आ कह दें कि पूरा गाछी बिरिछी होकर में दौड़ तो दौड़ लेब तेज जाकर टकराइए जब, गाछिए से टकरा जब, गाछिए में टकरा जब, अर्थात कहे के मतलब बा कि खुला बा तो ओमे तेज दौड़ सके तरह, घाना बा तो ओमे तेज नहीं दौड़ पा, इहे कार होंगे तो ओमे तोर चाल का हो जाए कम हो जाए। तो चाल का होकर जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम में जले तो ओकर चलवे कम हो जाले, जरा कारण वो का होकर मुड़ जाले, ठीक नु। आई कहलाले घटना अपवर्तन प्रकाश के। अब देखो तो ये चाल जान लेता नहीं हमने कि जैसे मैं मान लो कि अभी 3 गो पारदर्शी माध्यम आयल, एगो हवा आयल है, हवा यानी वायु कह, एयर कह, दूसरा पानी आयल और कांच आयल है, ठीक है। तो ये तीनों में हमने के जान लेता नहीं कि प्रकाश के चाल कितना कितना बा। देखो प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात या शून्य में या मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति से होता है। जानते हैं कितना तेजी से होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 3 लाख किलोमीटर, 2 6 लाख किलोमीटर। बात समझ लो, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चाल का करले निर्वात में, जहां हवा हुआ कुछ न होकर गमन करेला। देखिए अगर ऐसे भी लिख दी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, काथी मीटर, एकरा के किलोमीटर में लिखल बा तो एकरा के लिख सकत रह 3 गुने 10 के पावर 5, ठीक ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर के सेकेंड में मामला नहीं चल रही, मीटर के सेकंड में चल रहा है, किलोमीटर के घंटा में चल रहा है, ठीक नो। यही से 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड लिख के हम लिखम का 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर के मीटर में बदल के 1000 से गुना करल जाए, ठीक नो। तो ऐसे यदि तक भूला मत जाइए, पूछी तरह से कि निर्वात में प्रकाश के चाल कितना बा, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, समझ गया। वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन हवा में, ये तो निर्वात में हुआ वैक्यूम है जहां हवा हुआ कुछ भी नहीं, जैसे अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, वहां 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है प्रकाश, ठीक ना। लेकिन अगर वायु में आ जाए, वायुमंडल में हमारा आ जाएगा तो इसका प्रकाश के चाल थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ हो जाता है, ठीक ना। लेकिन व्यवहार में हम इसे निर्वात में ही प्रकाश की चाल के बराबर मान लेते हैं, अर्थात 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ही मान लेते हैं, समझ लो कि ना। प्रकाश पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख होता है, 2,25,000, कितना होता है 2,25,000 किलोमीटर। पानी में 2,25,000 किलोमीटर होता है प्रति सेकंड, याद रखिए 1 सेकंड में कहल जाता है, घंटा घंटा ने मिनट ने बा, सेकंड में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कच्ची में बा पानी में, कच्ची में पानी में, और वायु में कितना बा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ओके। और तोरा कांच में, कच्ची में कांच में प्रकाश की चाल जो लगभग बा ना एकदम 2 लाख बा। कांच में कितना बा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बा, याद होगा। हवा में या निर्वात में कितना रखल गया बा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बा, ठीक ना। पानी में कितना बा 2.25 लाख, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितना बा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ओके, याद होगा। ऐसे पूछे क्वेश्चन तो बता देबा, ये कारण हवे ना जरा कारण प्रकाश का होकर मुड़ जाले, बैंड कर जाले, ठीक नो। अब जाना ओकरा के विरल माध्यम और सघन माध्यम का होकर, विरल मतलब फाका आ सघन मतलब घाना। जैसे चौवर बा विरल माध्यम, चौवर विरल माध्यम आ गाछी सघन माध्यम, चौवर विरल माध्यम, बस समझ लगी ना। फाका एंगा चाहे तरह विरल माध्यम, अगर मान ला कि मार्केट में चल गला तो सघन माध्यम, वहाँ घाना हो जाए, आदमी लोग ज्यादा हो जाए, समझ लो। विरल सघन समझ लो। तो वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो होता है ना पानी में कम है, पानी में कितना बा 2.25 लाख, वायु में कितना बा 3 लाख, कम बा।
तो हम कहम कि हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक है। पानी का प्रकाशीय घनत्व क्या है? अधिक है। हवा का क्या है? कम है। अर्थात पानी प्रकाश का सघन माध्यम है। सघन मतलब घाना और विरल मतलब फाका। बात समझ गए? वही हम कहम तुरंत से कि पानी और कांच में सघन कौन हुई? तब पानी में जाने तरह की प्रकाश 2.25 लाख से चल है, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना बा? 2 लाख। बस कांच में कितना बा? 2 लाख बा। तो बोले में सघन कौन भैल? सघन कांचे नु भैल। आ बिजल तोला का भैल? पानी भैल। कहे कि में तेज चलित बा, एमे कम तेज चलित बा। ठीक नु? प्रकाशीय सघन प्रकाशीय घनत्व तो पारदर्शक पदार्थों का ये गुण होता है। प्रकाशीय जो घनत्व जो होता है ना, वो पारदर्शक जो पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आर पर कर जाता है, उसका एक गुण होता है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है ना, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। प्रकाशीय घनत्व जिस माध्यम का जितना ज़्यादा होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतने ही कम होगी। अब प्रकाशीय घनत्व जिसका कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही ज़्यादा होगी। ओके, आई होप यह पॉइंट समझ गए होगा। आओ देखा था नेक्स्ट पॉइंट क्या हुए। अब प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ये मतलब इस कैसे कैसे होता है, इसमें कौन कौन सा चीज होता है, ये सब जानना है हमको। ठीक ना? तो देखो ये में होकल है प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण होकल है। कथी होकल है? आपतित किरण होकल है। इंसिडेंस रे होकल है। आपतन बिंदु होकल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होकल है। अभिलंब होकल है, नॉर्मल। और अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे होता है। और आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक ना? तो ये 5-6 चीज आपको याद करना है। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आपतित किरण। आइए जाके जो झुक गया है इसका नाम है अपवर्तित किरण। जो यहाँ से मान ला कि टॉर्च बा, यहाँ से कथी बा? टॉर्च बा। टॉर्च से यहाँ से प्रकाश आयल। ठीक ना? टॉर्च से प्रकाश हम जब बढ़नी तो टॉर्च से जब प्रकाश आयल ना, टॉर्च से जब प्रकाश निकल के अवैता तो एकरा के हम कहम आपतित किरण। आ जौन प्रवेश कैलक दोसर माध्यम एकरा कहेंगे अपवर्तित किरण। आ जौना बिंदुआ पर जाके झुक गैलक ह ओकरा के कहम आपतन बिंदु। एकरा का कहम हम? आपतन बिंदु कहम। कथी कहम? आपतन बिंदु। अब जाना सबके परिभाषित करता नहीं। आपतित किरण क्या होकल है? तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर के टकराती है या पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग करने के लिए एक लंब डाला जाता है। इसको कहा जाता है अभिलंब। अपवर्तित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली, जो दूसरे माध्यम में जाने वाली जो किरण होती है ना, उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतन कोण, देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है ना, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, नॉर्मल है, इसके बीच का जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम आपका है, इस कोण का नाम क्या कहेंगे हम? आपतन कोण कहेंगे। यानी आई से इसको सूचित करते हैं, आई बराबर आपतन कोण। ठीक। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। ओके, तो इतना पॉइंट था। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। ओके, और ये कांच है, ये कांच का सिली है। ठीक है, कांच का सिली है, अनवायु है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। पार्श्विक विस्थापन एक होता है। क्या है? पार्श्विक विस्थापन। देखिए ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो मुड़ जाती है। देखिए ऐसे गया है पी क्यू, ये मुड़ गया है क्यू आर, फिर यहां से निकल गया है आर टी। ठीक, तो सुनिएगा, जो किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम में जो किरण गमन करती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। आइए जो अंदर जो गया उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर इसमें से जब निकल जाएगा तो इसको बोलेंगे हम निर्गत किरण। निकल गया तो निर्गत किरण। अब सुनिए, अगर आपतित किरण को बढ़ाया जाए, जब मुड़ा नहीं रहता सीधे निकला रहता, और निर्गत किरण के अगर पीछे में बढ़ाया जाए, आपतित किरण को आगे में बढ़ाया जाए, तो इसके बीच का जो विस्थापन आता है, दूरी जो आता है, इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, आई होप समझ गए हो बजा। ठीक ना, आवा देखा था नेक्स्ट क्या कहत हुए, नेक्स्ट क्या कहत हुए समझल जाओ। अपवर्तनांक कथी बा, अपवर्तनांक का होला, कमेंट के वीडियो पॉइंट हुए अपवर्तनांक का होला। ठीक ना, अपवर्तनांक, ठीक ना, अपवर्तनांक का होला। ध्यान दिया, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, कोई भी माध्यम है, उसका अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात में, और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को वो क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना हो कांच का अपवर्तनांक, चाहे पानी का अपवर्तनांक निकालना हो, क्या चीज का, पानी का अपवर्तनांक निकालना हो, तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में मतलब निर्वात में, निर्वात में मतलब कि समझ लो कि जहाँ हवा वो नहीं है, हवा में तो मान लिया गया उतना ही, तो 3 लाख, कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। और पानी में कितना है, पानी में कितना है, 2.25 लाख है, 2,25,000 है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बाटा, को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक। तब निर्वात में 3 लाख, पानी में कितना होता है, 2.25 लाख, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ऊपर है 300 और नीचे है 225। ठीक ना, तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25, अब 25 दूनी 50, अब 25 अट्ठे 200, अब 25 नामा 225, 3 चौका 12, 3 तिरी के 9, यानी 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ, 3 से 4 में भाग दीजिए, 3 कम 3, 1.0, 3 तिरी की 9, 1, मतलब इसे 3 3 करते चला जाएगा, अर्थात 1 पॉइंट समथिंग पानी का जो अपवर्तनांक आएगा, कितना आएगा, 1.3333 करके आएगा। किसका अपवर्तनांक, पानी का। इसी तरह से अगर हमको निकालना हो कांच का अपवर्तनांक, किसका निकालना हो, कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे उस माध्यम में, मतलब कि कांच में कितना है, 2 लाख किलोमीटर है, तो 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड खत्म, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 रुपया, कितना होता है, 3/2 का मतलब 1.5, अर्थात अगर कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1.5, और पानी का अगर निकालना होगा तो 1.33 हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ गए होगा। जा अब कुछ पदार्थ की हमने देखा था नहीं, अपवर्तनांक निकाल के रखल गया बा, ठीक नो। देखा वायु के अपवर्तनांक तारा 1.0003 मतलब 1 के लगभग बा। पानी का भी निकलिए 1.3333 का था। किरासन तेल यानी मिट्टी तेल के 1.44 है, बराबर याद करे बा। एल्कोहल के 1.36 बा। तारपीन के तेल के 1.47 बा। कार्बन डाइसल्फाइड के बटे 1.63 बा। कार्बन डाइसल्फाइड के, ठीक ना। बेंजीन के बटे 1.5 बा। अभी देखा 1.5 दूगरा क्या गल बा, एगो कथी कल बा, एगो कथी के निकल नहीं है, कांच के। अब बेंजीन का भी 1.5 आ गल, ठीक ना। पिघला हुआ क्वार्ट्ज अगर पिघला हुआ है तो 1.46 होगा। क्या चीज, अपवर्तनांक। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। क्राउन कांच का 1.48 से 1.61 के बीच में बा। फिलिंट कांच के जो बा 1.35 से 1.96 बा। ओके। कनाडा बाल्सम जो बा, कनाडा के बाल्सम उ बाटे 1.53 बा।
मानिक के जो भी रूबी जो जरा रहता है अंगूठी ऊँठी में लगाता है लोग, उसका 1.71 है। नीलम भी रहता है अंगूठी में ही लगा के पहनता उनता है लोग, 1.71 प्रकार का पत्थर होता है। सेंधा नमक का होता है 1.54। देखा भैया सबसे ज्यादा बाटे तोहर का थी हीरा के ज्यादा अपूर्णांक हीरा के बाद यही कारण क्या होकर हीरा चमकल है। ओके, तो हीरा के सबसे ज्यादा अपूर्णांक 2.42 बा। आइए तोरा से बार बार पूछल कि हीरा का अपूर्णांक कितना बा, तो 2.42 बा। एकरा के गांठ बांध करके याद कर लो, हीरा के अपूर्णांक कितना हुए 2.42 हुए। चलो तो इतना तारा लखा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। एक बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक बाद वाला टॉपिक लेके हम तब तक मिला था नहीं नेक्स्ट वीडियो, तब टेक करेंगे। गुड बाय। ओके।